गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि राधा या राधिका कोई लड़की है। दिया है क्वेश्चन कि राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा क्या करती है, एक पिक्चर बनाती है किसका, एरोप्लेन का, और विथ है कलर्ड पेपर, और पेपर उसका कैसा है, कलर्ड है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। तो इसको बनाने में उसका जितना पेपर यूज हुआ है उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ये वन तो ये वन होगा, एरिया फाइंड करना है। तो आइए हम लोग बारी बारी से जैसे जैसे बनाना है, आपका बुक में भी दिया हुआ है कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। तो आइए बारी बारी से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज पार्ट 1 पे अगर हम चलें, पार्ट 1, तो पार्ट 1 क्या है, ट्रायंगल है, एरिया ऑफ। अब जैसे ये ट्रायंगल, इसको हम बना देते हैं। मान के चलिए कि मैंने एक नाम लिख दिया, इसका नाम क्या हो गया, एबीसी। तो जब बाबू इसका नाम एबीसी हुआ, तो अगर हम कहें कि इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 1 अगर बोला जाए, तो इसके बाद से अगर हम एस निकाले तो क्या आएगा, एस इक्वल टू, जब तीनों साइड गिवन हो तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, यानी आ गया कितना, 11 बाई 2। जब एस हम लोग फाइंड कर लिए, तो एस जब मेरा आ गया, तो एस यानी अब उसका कैसे एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता है, एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अगर अब इसको हम फाइंड करें, ये क्या आएगा, 11 बाई 2 इंटू 5 टू या 10 माइनस 11 से 10 गया, तो यानी कि 1 बाई 2, ये भी आ जाएगा 1 बाई 2, और ये आ गया तो 2 घट गया, तो यानी कि 9 बाई 2। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये आएगा बाई में 16, और ये हो गया 11 इंटू 9, तो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो। अगर बाबू तुम बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, ये 3 बाई 4 रूट अंडर 11 आएगा, 3 बाई 4 रूट अंडर 11। तो अब यहाँ पे 3 बाई 4 रूट 11, तो रूट 11 कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हो, यानी ये वैल्यू 3 से ज्यादा, क्योंकि 9 का मतलब हो गया 3, तो 3 पॉइंट समथिंग, या जब निकालोगे तो हमारे समझ से रूट 11 का आपका आ रहा है 3.32, 3.32। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ के बाद अब चलो आप इस पे सेकेंड पार्ट, ये पार्ट 1 था, फर्स्ट पार्ट। अब हम चल रहे हैं सेकेंड पार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है कि 6.5, ये भी 6.5 होगा, ये 1 तो ये 1 है, यानी ये रेक्टेंगल हो गया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका नाम अगर हम लिखे तो बी सी, अगर यहां डाल दे डी और यहां डाल दिए ई, तो अगर हम कहें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 6.5 इंटू 1, यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट पे चलो, तो बाबू थर्ड पार्ट क्या है आपका, तो थर्ड पार्ट आपका बन रहा है एक ट्राइपीजियम। तो बाबू ट्राइपीजियम का एरिया के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो पैरेलल साइड दिख रहा है, हाइट नहीं दिख रहा है। तो यदि आप इसका हाइट निकालना चाहो तो ई हो गया डी, डी ई यहां डाल दो एफ जी। तो अगर आप हाइट निकालना चाहो
तो पहले आपको 9 नंबर क्वेश्चन इसका हम पढ़ाए हैं, अगर आप देखोगे तो आराम से बना लोगे, बट देखो समझा रहे हैं फिर से। तो ये मान के चलो कि ये तुम्हारा फिगर है, स्पेस कम पड़ रहा है। अब ये मान के चलो कि फिगर है, अब ये दिया है आपका 1 सेंटीमीटर, क्या दिया है, और नीचे वाला दिया है 2 सेंटीमीटर। तो जब ऐसा कंडीशन होता है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर, तो जब ऐसा कंडीशन हो तो आप क्या करो, सबसे पहले एक किस पे लाइन ले लो। अब लाइन लेने पे ये 1, तो ये भी कितना होगा 1, और ये ऐसा लाइन लो कि ऊपर 1, तो ये भी हो जाए 1, और ये भी मान लो कि 1 1 कितना हो गया 2। अब यहां से आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दो। तो मान लो कि इसका नाम था, इस पर एक हम ट्रायंगल डाल दिए। अब ये टोटल था कितना 2, अब ये हो गया 1 1। अब यहां पे अगर हम डाल दिए तो डी ई एफ, एफ हो गया। अब परपेंडिकुलर का भी काम पड़ेगा, तो यहाँ पे एफ डी जी, एफ तो है ना जी, एफ मत डालो, डी ई एफ जी, यहाँ एच डाल दिए। अब मान के चलो कि मैंने यहाँ आई डाल दिया। तो अगर अब हम क्या करें, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एच जी, तो क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये क्या है, सारा इक्वालिट्रियल ट्रायंगल है, ऑल साइड 1 ही होगा ना, 1 ये है 1 ये है, और नीचे वाला भी तो 1 ही बचा है, तो 1 1 1, तो एरिया ऑफ इक्वालिट्रियल ट्रायंगल डायरेक्ट निकाल दो। क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी ये भी हो जाएगा √3/4, क्योंकि अगर ये 1 तो ये 1, ये 2 था तो इतना 1 तो इतना 1 हो गया, और ये 1 है ही। अब यहां से ये काम किसके लिए किया जा रहा है, हाइट के लिए। तो हाइट के लिए इस पर हम एक जब डाल देंगे परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या है आई, तो अब क्या कहोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एच जी, जब परपेंडिकुलर आ गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 1, और हाइट क्या है, हाइट का नाम हम लोग लिखे हैं आई डी, क्या है आई डी। तो ये कितना आया √3/4, ये हो गया 1/2 इंटू 1, 1/2 ही हो जाएगा आई डी, 2 से ये 2 कट गया, यानी कि √3/2 इक्वल टू आई डी। हाइट कितना आ गया √3/2। अब यहां से अगर एरिया ऑफ आप ट्राइपीजियम निकालो, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो नीचे वाला साइड टोटल कितना था 2, और प्लस बोलो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 2 + 1 आई इंटू हाइट, हाइट कितना आया है √3/2, तो यानी ये कितना बन गया, मिलाओ तो 213, यानी कि हो जाएगा 213 3/4 इंटू √3। तो बाबू √3 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 3/4, और इसका वैल्यू 1.71 समथिंग, √3 का वैल्यू 1.71 नहीं 3 बोल दो, आता है ऐसे, तो 3 हो गया। तो 3 जब किए तो यहां इसका वैल्यू बाबू आ जाएगा 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमने कितने पार्ट को निकाल लिया, थर्ड पार्ट। अब 4 और 5 पे चलो, तो अगर ये इसका 6, तो बाबू ये भी इसका 6 ही होगा, ये 1.5 तो ये भी 1.5 ही होगा, प्लेन है, दोनों साइड इक्वल होगा। अब तो यहां पे कैसे फाइंड करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहला चीज कि यहां पे तो 90 बन रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये 6 था, ये 1.5 मीटर दिया है कि सेंटीमीटर दिया है, एक सेकंड क्वेश्चन देखने दो, ओ सॉरी ये नहीं दिया है 1.5, ये दिया है 1.5, ये दिया है, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस जो है, अब ये मत समझो, ये जो दिया हुआ है ये है 1.5, ये नहीं, ये दिया है 1.5,
तो और इजी हो गया। एरिया ऑफ 5, 4 एंड 5 पार्ट दोनों का एक ही बार निकाल रहे हैं, तो 2 इंटू 1/2 बेस 6 इंटू हाइट 1.5 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 या 6, अब 15 6 का 90 यानी कि 9.0 आना चाहिए। कितना आ रहा है इसका, कितना हो गया, कैंसिल किए 3 2 या 6 6 15 छक्का 90 होता है ना जी। ओ 15 कितना था 1/2 2 से मल्टीप्लाई किए 9 होगा ही। ठीक है, दोनों का हम निकालेंगे, अलग अलग निकाला है इसीलिए सोचना पड़ गया। अब यहां पे टोटल एरिया ऑफ एरोप्लेन, तो सबको जोड़ दो। फर्स्ट पार्ट का कितना आया है 2.49, सेकेंड पार्ट का कितना आया है 6.65, सॉरी 6.5 ओनली, थर्ड पार्ट का कितना आया है 1.30 और 4 और 5 का कितना आया है 9। अब सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर। यदि ऐसे जोड़ोगे तो 19.29 आएगा, इसको 19.3 अप्रॉक्स में आपका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि जहां रूट था इसका वैल्यू तो अप्रॉक्स में ही आपने रखा है ना, ये वैल्यू अप्रॉक्स में रखा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हुआ, सॉल्व हुआ। आप इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।